अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बताओ कि हाँ, स्टार्ट कैसे किया ये सब और क्यों स्टार्ट किया, दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इंडिया में आपने बोला 20 मिलियन ही यूजर्स थे, तो इतना बड़ा कोई मार्केट भी नहीं था, तो ऐसा कोई बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी, दूर से बस छोटा मोटा होगा, राइट। एंड आपके पास बढ़िया, आप स्टैनफोर्ड गए, स्टैनफोर्ड के बाद मस्त जॉब लगी, तो उधर चिल करते, यूएस में मज़े करते, आपकी लाइफ तो सेटल चलती। क्यों छोड़ के आए, क्या पहले ये बताओ, वहाँ तक पहुँचे कैसे, स्टैनफोर्ड कैसे पहुँचे, एंड देन स्टैनफोर्ड छोड़ के वापस इंडिया क्यों आए पहले टाइम, क्योंकि अगर इंडिया आना था तो गए क्यों उधर? बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से, कश्मीरी फैमिली। मेरे फादर 60s-70s में पीएचडी करने के लिए श्रीनगर से गुजरात आए थे। उसके बाद शादी कर ली, वहीं जॉब ले ली। भारत सरकार के एम्प्लॉय थे, या प्रोफेसर थे फिजिक्स के, या रिसर्च कर रहे थे, अप्लाइड रिसर्च, और वो भी सूरत में, टू ऑटोमेट डायमंड प्रोसेसिंग टूल्स, जो कि पहले सब मैन्युअली होता था। तो इसलिए मेरी परवरिश सूरत में हुई है। तो सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और कश्मीरी पंडित्स को क्या है, वो पढ़ाई के लिए और काम के लिए कहीं भी चले जाएंगे, मतलब एंटार्क्टिका भी भेज दोगे ना तो चले जाएंगे। लाइक मेरे एक चाचा केरला चले गए, मेरे पिताजी गुजरात आ गए, मेरी बुआ यूपी चली गई, मतलब पढ़ाई के लिए कहीं भी चले जाएंगे और काम के लिए भी। तो दैट कंटिन्यूस। तो पढ़ाई पे बहुत फोकस था। 12th कर लिया, इंजीनियरिंग करने गई एनआईटी जलंधर, जिसको अब एनआईटी बोलते हैं, पहले आरईसी बोलते थे। वो भी मैंने की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्लास में 2 लड़कियां, बाकी सब लड़के, बिकॉज मोस्टली मैकेनिकल वाले लोग होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बट मुझे करनी थी तो वो कर ली। उसके बाद आगे पढ़ाई भी करनी थी। मुझे लगा कि यार इससे ज्यादा स्मार्ट तो मैं हाई स्कूल में थी, इंजीनियरिंग में कुछ मजा नहीं आया। तो बहुत सारे जगहों पे अप्लाई किया था, और ये था कि स्कॉलरशिप भी चाहिए, क्योंकि मम्मी म्यूजिक टीचर है, पापा फिजिक्स प्रोफेसर है, तो और कैसे चलेगा। तो मेरे को बहुत सारे स्कूल्स में एडमिट मिला, पर्ड्यू, यूपेन, ऐसे बहुत सारे यूएस स्कूल्स में फुल स्कॉलरशिप मिली। अब सब लोग अप्लाई करते हैं, कुछ सेफ स्कूल्स और कुछ एम्बिशियस स्कूल्स। तो मैंने एक एम्बिशियस स्कूल एप्लीकेशन डाली थी, 2 डाली थी, स्टैनफोर्ड और बर्कली। मेरा बहुत मन था कि मैं वहां जाके पढूं, वहां पे बहुत तोड़फोड़ पढ़ाई होती है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है। अब बर्कली मेरा टॉप पिक था, बर्कली में मुझे नहीं आया, स्टैनफोर्ड में मुझे एडमिट आ गया, विच इज ऑल्सो अनहर्ड ऑफ। मतलब मेरे कॉलेज में तो सब बोल रहे थे कि यार तूने अप्लाई क्यों किया है, $100 वेस्ट एप्लीकेशन के, क्योंकि जनरली इंडिया से वो एडमिशंस आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, उन लोगों को ही मिलता है। अभी तक मेरे कॉलेज से तो कोई नहीं गया है, ना स्टैनफोर्ड गया है, ना कोई बर्कली गया है। यूसीएलए कोई पहुंच गया हो मुझे नहीं पता, अभी तक भी कोई नहीं गया। तो मिल गया, तो मैं तो बहुत खुश, स्टैनफोर्ड है यार, तो ये तो बहुत अमेजिंग हो गया। और सूरत में भी थोड़ा था एंटरप्रेन्योरियल बग मुझे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बिजनेस फैमिली थे, मेरे फ्रेंड्स भी सब ऐसे सोचते हैं। अब वहाँ की कहानी ये है कि वहाँ पे बहुत महंगी है पढ़ाई। $10,000 उस टाइम पे 6-7 लाख होते थे, वो 3 महीने की फी है। ओके, तो 2 साल आपको पढ़ना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितने पैसे चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने बोला यार हमारा तो सारा जो मिला जुला है टोटल लाइफ की सेविंग्स घर के सिवाय बैंक में वो 5 लाख है, तो ये तो कैसे होने वाला है। तो आप उन बाकी सब में चले जाओ, पर्ड्यू, यूपेन भी अच्छे स्कूल्स हैं, वो भी आईवी लीग है, टॉप 10 में है, फुल स्कॉलरशिप है, कोई पैसे नहीं लगने, सिर्फ फ्लाइट के पैसे लगते। तो मैं बहुत उदास, लोन वोन के लिए ट्राई किया, तब एजुकेशन लोन इतने इजीली मिलते नहीं थे। अब थोड़े इम्प्रूव हो गया सिचुएशन। मेरी बहन ने आइडिया लगाया, सो आई हैव टू थैंक माय सिस्टर। वो बोलती है मेरे को कि पापा इसको यूएस जाना है, फ्लाइट तो देना ही है, तो फ्लाइट टिकट आप इसकी पहले कैलिफोर्निया की कर देते हैं, वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके घर में रहेगी, और स्टैनफोर्ड में जाके खुद स्कॉलरशिप ढूंढेगी, प्रोफेसर्स वगैरह को मिलेगी। स्कूल खुलने से, कॉलेज खुलने से 1-1.5 महीना पहले चले जाए, भले मेरे फ्रेंड्स के यहाँ फ्री होल्ड करे। मिल गई स्कॉलरशिप तो रुक जाएगी, नहीं मिली तो डोमेस्टिक टिकट लेके पर्ड्यू या जहाँ पे उसको जाना है वहां चली जाएगी। तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया आइडिया है, एटलीस्ट ऐसा चांस, कोई होप है। तो गई मैं गई, पहले हफ्ते ट्राई किया, लोगों को कॉल कर रही हूँ, ईमेल करके अपॉइंटमेंट लेके मिल रही हूँ लोगों से, कुछ नहीं हो रहा। फिर कुछ सीनियर्स से मिली, इंडियन सीनियर्स ना, देसी सीनियर्स जो वहाँ पीएचडी वगैरह कर रहे थे। कह रहे तो उसको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में क्यों जा रही है, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में क्यों जा रही है, स्कूल ऑफ म्यूजिक में जा, स्कूल ऑफ मेडिसिन में जा, सबको कोडर चाहिए, कोई डेटाबेस बना दे, कोई वेबसाइट बना दे, उसी चक्कर में देखो मिल जाएगी आरे रिसर्च असिस्टेंट। तो ऐसे कर करा के मैंने अपना एक्सपैंड किया और टाइम निकलता जा रहा था। तो
अपॉइंटमेंट छोड़ो, कोल्ड कॉलिंग छोड़ो, मैं तो सीधा डोर टू डोर लैब मार्केटिंग पे पहुंच गई। 250 लैब्स हैं स्टैनफोर्ड कैंपस में, 250, और सबके पास बहुत ग्रांट का पैसा है। तो ऐसे सब मैंने किया, मुझे कुछ नहीं मिला है। अब मंडे को कॉलेज खुल रहा है और फीस जमा करनी है, और वो डिमांड ड्राफ्ट जो पापा ने दिया है, जो उतने का ही है, वो एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकता है। अभी आज थर्सडे था, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। आई एम लाइक रोने पे पहुंच गई हूँ मैं कि अब इस वीकेंड तो फ्लाई करके जाना ही है, दूसरी यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो आई गॉट अ कॉल थर्सडे मॉर्निंग कि एक है स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर। दुनिया में 7 ही हैं लीनियर एक्सेलरेटर्स, जो आप जहाँ पे न्यूक्लियर पार्टिकल्स का एक्सप्लोजन का वो सब रिसर्च करते हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड टनल्स बने, लंबे से एक्सेलरेटर बने हुए हैं। तो स्टैनफोर्ड के बगल में ही है उसका कैंपस। तो वहां भी मैं गई थी, तो वहां से एक लैब से कॉल आया कि हमारे को चाहिए, हमें कुछ बनाना है, हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं है, टेकी नहीं है, लेकिन आप कल आना हमारी हेड से मिलने। मैंने कहा यार कल क्यों? मैंने उसको समझाया, उससे मैं मिल चुकी थी जिसका मुझे कॉल आया, मैनेजर का। मैंने कहा ऐसा है, कल तो लास्ट डे है, तो आज कर लो कुछ। कहता नहीं अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं, मीटिंग नहीं बुक है। मैंने कहा मैं आ जाती हूँ, देखते हैं। तो स्टैनफोर्ड में कैंपस में ही थी, लाइब्रेरी में थी, वहां से शटल लेके पहुंच गई वहां पे। कहते अभी तो बात की थी। मैंने कहा हाँ सर देखो ना, कहते हैं कोई टाइम नहीं है। मैंने कहा मैं वेट करती हूँ, मैं रिसेप्शन पे बैठती हूँ, आप जाके देखो अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी आज मिलने की। सो फाइनली केम बैक, ही सेड कि जो बॉस है, शी सेड शी हैज अ लंच ब्रेक अराउंड 1, सो दैट्स द ओनली टाइम शी हैज। तो अभी आप वेट करो, 1-1.5 घंटा था, तो लंच टाइम में शी कैन मीट यू, व्हाइल शी इज हैविंग लंच यू कैन गिव योर इंटरव्यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दिया इंटरव्यू। थैंकफुली शी वाज आल्सो, अब ये मैकेनिकल फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है विद इन स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर। एक वुमन है उसकी हेड, उसने खुद भी बहुत तोड़फोड़ पढ़ाई कर रखी है, एंड यू नो शी इज प्रॉब्ली इन हर लेट 40s और अर्ली 50s। तो मेरी तो एकदम से बन गई, शी वाज इम्प्रेस्ड। मतलब 15 मिनट में आई वाज लाइक ये तो मिल गया पक्का। तो शी इज लाइक ओके दिस इज ऑल वेरी गुड, आई लाइक योर परसिस्टेंस, बट यू विल डू ऑल दिस। मैंने कहा आई विल डू दिस, ऑल दिस दैट यू हैव आस्क्ड मी टू डू एंड मोर। यू विल नॉट गेट एनी चांस टू एवर टेल मी कि ये क्यों नहीं किया आपने। सो शी सेड ओके लेट मी मेक सम कॉल्स एंड you come back tomorrow morning. I came back tomorrow morning. She had made all the calls to the school of admissions, to her head, whatever. सब कर लिया, email ready था, मेरे सामने email भेजा. Boss, she and Slack, Stanford Linear Accelerator, paid $100,000 2 years for my entire education, और $2,000 मुझे हर महीने स्टाइपेंड मिलता था. Extra on top of full tuition waiver. तो दैट वाज माय, वो लोग करते ना सीड रेस किया है, ये मेरा सीड राउंड था. इसके बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लाइक 20x बढ़ गया कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, कोई किसी का साथ हो सिर पे, गॉडफादर वगैरह की जरूरत नहीं है. यू कैन बी अ सेल्फ मेड पर्सन. दैट वाज माय फर्स्ट एंटरप्रेन्योरल थिंग. नाइस. स्टैनफोर्ड एजुकेशन इटसेल्फ इज वेरी एंटरप्रेन्योरियल. जैसे यहाँ पे IITs में, IIMs में करते हैं, वहाँ पे हर क्लास में, हर क्वार्टर में 3 सब्जेक्ट हैं. हर सब्जेक्ट में यू हैव होमवर्क, यू हैव केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशंस जैसे होते हैं हर जगह बिजनेस स्कूल में, एंड यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट, एंड प्रोफेसर आपको प्लेस कर रहा है. Some projects are in large companies like a Google or a Cisco or something, and some projects are in startups. Okay. So that is the thing that I loved the most about my education there. In every class, I got real exposure to a real company, real business. So I had to apply what I was learning. So I have a lot to thank Stanford. अरे tell me कि एक एवरेज इंसान जो स्टैनफोर्ड से मास्टर्स करके निकलेगा आज की तारीख में, उसकी सैलरी कितनी लगेगी जो आपने कोर्स किया उस कोर्स में? You did management and engineering, right? Management, science and engineering, yeah. तो उसकी कितनी सैलरी हो सकती है आज अगर वो करके निकलता है तो? 100 से तो ऊपर ही होगी, 100 से 150 के रेंज में होगी. हाँ, मतलब 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में. तो उधर, and that's a lot उधर के लिए, कि इंडिया के लिए तो it's a lot. नहीं, उधर के लिए भी it's good यार. It's lot. Starting salary $100,000 is good. आज के डेट में भी गुड है. So you started and so probably उस टाइम का, when I started it was not 100, it was probably 60-70. But उस टाइम का इन्फ्लेशन भी तो कम होगा, मतलब it's तो आज के जमाने में अगर आप वहाँ से निकलते हो टेक्निकली इतनी क्वेश्चन जॉब होती. मतलब मैं इस लेवल पे पहुँच गई थी
Okay. जब मैंने अपनी तो स्टैनफोर्ड से निकल के मैंने 4-5 साल वहाँ काम किया। कहाँ? कुछ टाइम एक कंपनी थी जो HSBC ने खरीदी थी, उसमें मैं ऑटो फाइनेंस कंपनी थी HSBC की, उसमें 1 साल किया। ज्यादा टाइम पेपैल में स्पेंड किया। पेपैल एज यू नो, ऑफ कोर्स, थी माफिया। ओके, टेल मी मोर अबाउट पेपैल, कि पेपैल में एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का? बहुत अच्छा। सो आई मीन आई हैव अ लॉट टू थैंक पेपैल आल्सो। लाइक अगर स्टैनफोर्ड आई हैव अ लॉट टू थैंक फॉर, PayPal I have even more to thank for. Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.